प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। हम लोग पहले बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। आज मैं आपके सामने मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय से यीशु मसीह चेले समेत नाव पर जो यात्रा किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये घटना के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका तीनों ने लिखा है। ये तीनों जगह से हम लोग जब देखते हैं तब हमें एक अच्छी तरह पता चलेगा कि कैसे है इसके ये घटना। मत्ती ने जो लिखा है कुछ बात, मरकुस ज्यादा लिखा है और लूका और कुछ लिखा है। ये तीनों एक ही घटना के बारे में है। मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय, मरकुस 4 अध्याय, लूका 8 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में हम लोग इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। इधर यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ा और उसके चेहरे भी उनके साथ थे। मत्ती 8 का 23वां पद में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और उसी के बारे में जब मरकुस लिखा है, मरकुस का 4 का 35 में, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। मरकुस के अनुसार ये संध्या काल की बात है, शाम को। और इधर लिखा है मरकुस ने, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम पार चले। तो इसका मतलब इस यात्रा शाम को है और यीशु मसीह ने कहा है आओ हम पार चले, तब उनके चेहरे भी साथ गए हैं। लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 22वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक दिन के बारे में लिखा है और मरकुस से शाम के बारे में लिखा है। मत्ती तो समय लिखा नहीं है। मत्ती ने इतना ही लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेहरे उसके पीछे हो लिए। तो इस यात्रा शाम को शुरू किया है। तो इस यात्रा के कारण यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले, और चेले उनके साथ आए। सब मिलकर यात्रा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे विश्वास के जीवन को एक नाव पर एक यात्रा के बारे में लिखा है। हम लोग एक यात्रा में है, नाव पर यात्रा में। पौलुस उसके बारे में लिखा है। और इस यात्रा में कुछ भी बात हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात यही है, इस यात्रा में यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं और यीशु मसीह के साथ ही यात्रा करना अच्छा है। मत्ती के सुसमाचार के अंतिम आयत हम सबको मालूम है। यीशु मसीह ने हम सबको वायदा किया कि देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो जिस प्रभु ने हमें वायदा किया है वो प्रभु जरूर हमारे साथ हैं। हम इस जीवन की यात्रा में अकेले नहीं है, हमारे साथ यीशु मसीह हैं। साल का आरंभ में भी यीशु मसीह हैं, साल के अंत में भी यीशु मसीह है। जनवरी में यीशु मसीह हैं, दिसंबर में भी यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इस यात्रा में क्या हो गया? इस यात्रा हम लोग करते समय लिखा है कि
देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से दबने लगी और वह सो रहा था। एक बड़ा तूफान आया। आपको मालूम है, ये झील उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन लोग इधर मच्छी पकड़ते थे। और झील जो है या नाव जो है, विशेषकर पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब के लिए कोई नई बात नहीं है। वे लोग मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, तो नाव पर उन लोग यात्रा करते थे, झील में मच्छी पकड़ते थे। तो इसके बीच में जरूर तूफान, आंधी उन लोगों ने देखा होगा। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और इधर एक बात लिखा है कि वह सो रहा था, यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह क्यों सो रहा था? क्योंकि ये तो शाम के समय है, दिन भर उन लोगों प्रचार करते रहा है, लोगों को सिखाता रहा है, बीमारों को चंगा करता रहा है, तो व्यस्त रहा है। तो इस शाम के समय जब यात्रा है और नाव में है और यीशु मसीह के सोना मानुषिक रूप में स्वाभाविक है। हो सकता है थका हुआ है, वो सो रहा है। नहीं है तो यीशु को इन लोगों ने सोने दिया है। क्यों सोने दिया? कैसे सोने दिया? अब आपको मालूम है, चेले सोचे होंगे गुरु थका हुआ है, आराम करने दो। तो उनसे कोई बात किया नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं है उसके बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और आप सोच लीजिए, यदि हम लोग यात्रा करते समय आपस में बातें करते रहेगा तो नींद तो आएगा, तो भी हम लोग उसको संभालेंगे। कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं या एक दूसरे के रुचि के अनुसार बात कर रहे हैं, तो हम नींद से बच सकते हैं। रात को यात्रा करने वाले लोगों को पता है ना, जब ड्राइवर सोना नहीं है तो उनसे कुछ बातें करते रहना है। नहीं है तो वो भी सो सकता है। तो बाकी लोग, कई बार क्या होते हैं, हम लोग रात को यात्रा करते समय यात्रा करने वाले लोग सोते हैं, ड्राइवर जागते रहता है। ड्राइवर को जागते रहना पड़ेगा। लेकिन जो यात्री हैं वो सोचेंगे कि अरे भाई, हम तो ऐसे सोएंगे, ड्राइवर भी सोएगा तो क्या हाल होगा। तो इसलिए यात्री क्या करते हैं, ड्राइवर से बातें करते हैं, ताकि उनको जागते रहना है, सोना नहीं। तो इधर क्या हो गया, यात्रा करते समय इन लोग यीशु मसीह से बिल्कुल कट गया। यीशु मसीह को सोने दिया है। यही कई बार हमारे जीवन में भी होते हैं, नो कम्युनिकेशन विद जीसस। ये बहुत खतरा है। हमें याद रखना, हम एक ही नाव में यात्रा करते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो यीशु को सोने नहीं देना है। और इन लोगों ने क्यों सोने दिया? तो इन लोगों ने सोचा होगा कि हम संभालेंगे, हम तो, ये तो यात्रा कोई नई बात नहीं है। कई बार हम भी जीवन में यीशु मसीह को तकलीफ देना नहीं चाहते, हम अपने आप को संभालते हैं। अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने नहीं देना, बराबर टच में रहना, बराबर प्रभु के
जो लिंक जो है तोड़ना नहीं है, प्रभु के साथ बराबर कनेक्ट करके रहना है, प्रभु से बातें करना है, प्रभु को हमेशा जगा के रखना है। हमारे जीवन का आशीष वही है, प्रभु को सोने नहीं देना, प्रभु को सोने नहीं देना। हम उनको हमेशा कुछ बात सुनाते रहे, धन्यवाद करते रहे, प्रार्थना करते रहे, भजन पढ़ते रहे। So be connected to Jesus and have a communication with Jesus. कभी भी क्या बोलते हैं, रेंज से बाहर ना हो, रेंज के अंदर रहे। प्रभु के साथ हमारी बातचीत, हमारे फेलोशिप कैसा है? फेलोशिप, फेलोस इन द शिप, दैट इज फेलोशिप। सो हमारे फेलोशिप जो है प्रभु के साथ कैसा है? क्या हम यीशु मसीह को सोने देता है, आराम करने देता है, अलग रखते हैं, तोड़ देते हैं, या साइड में रखते हैं? कोई बात नहीं, यीशु मसीह सोने दो। यीशु मसीह को सोने इतना ये जरूरी नहीं है कि वो सोना है। हाँ, शरीर में जब था जरूर यीशु मसीह हम जैसे था, हम जैसे नींद उनको आते थे। लेकिन इधर इस यात्रा में, ये एक यात्रा में, तो इस समय यीशु मसीह तो सोया है तो स्वाभाविक है, तो भी चेले उनको जगा के रखना था। हमारे इस विश्वास के जीवन में कभी भी यीशु मसीह को अलग न रखना, यीशु मसीह से हम दूर न रखना, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप में रहना, संगति में रहना, उसके साथ जो है लिंक है वो कभी भी तोड़ना नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहे और बातें करते रहे, उनको जगाते रहे। उनको जगाते रहने का मतलब हम भी जागते हैं ना, हम जागते हैं तो उनको हम लोग जगाते रहेंगे। यदि हम सोते हैं तो फिर तो यीशु मसीह तो जागता है, और यीशु मसीह जागते रहने से भी कभी हम तो सोते हैं तो कैसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए इधर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सो गया, और यीशु मसीह सो गया ही नहीं है, इतना तूफान हो गया। आप लोग ये तीनों जगह पढ़ के देखना बाइबल से कि यीशु मसीह सो गया है, वो तो मतलब आम बात है। लेकिन इतनी बातें होने के बाद और दूसरे जगह में लिखा है कि नाव में पानी चढ़ गया, नाव में पानी चढ़ गया। हम लोग दूसरी जगह में पढ़ते हैं, लूका और मरकुस में जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पानी चढ़ गया नाव में। अरे पानी नाव में चढ़ गया है तो भी यीशु मसीह सो रहा है? तूफान तो आ गया, तो आपको मालूम है तूफान आ गया से क्या हो? नाव हिलेंगे, लहरें उठेंगे। इधर लहरें भी उठे हैं, तूफान भी हैं, और नाव हिल रहे हैं, और नाव में पानी में चढ़ गया। इतने सब कुछ होने के बावजूद यीशु मसीह सो रहा है। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल कि यीशु मसीह समय भी सोते रहा है? कोई भी आदमी कितना भी नींद में क्यों न हो, इतने बातें जब कुछ होता है तो जरूर जागना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जागा नहीं है। यीशु मसीह क्यों जागा नहीं है? यीशु मसीह उतना तो नींद में नहीं हो सकता है। यीशु मसीह जानबूझ के जागा नहीं होगा। तो यीशु मसीह एक देखना चाहता था कि इन लोग कैसे संभालेगा, और इनका जो जीवन में ये क्या है, कैसे हैं, ऐसे एक समय, ऐसे एक स्थिति में इन लोग क्या करेंगे? क्योंकि 3 जगह में 3 बात लिखा है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह ने उनको
ये पूछा 8वां अध्याय के 26वां पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, उधर लिखा कि उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। इसका मतलब थोड़ा विश्वास है, अल्प विश्वासियों। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने जब देखा कि इनका विश्वास जो है अल्प विश्वासी है, ये अल्प विश्वासी है। मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्या कहा करके मरकुस ने लिखा, मरकुस 4 का 40 में क्या लिखा, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो। इसका मतलब अभी डर आ गया। मत्ती ने लिखा अल्प विश्वासी, मरकुस ने लिखा यीशु मसीह ने क्या पूछा, तुम क्या डरते हो। अरे पतरस को कैसे डर आ गया, यूहन्ना को कैसे डर आ गया, अंद्रियास को और याकूब को कैसे डर आ गया, क्योंकि उन लोगों तो मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, और उन लोगों के लिए नाव और झील और कुछ तूफान और आंधी और लहरें कोई नई बात नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको पूछ रहा है, अरे भाई तुम क्या डरते हो, तुम क्यों डरते हो। इसका मतलब डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो मत्ती के अनुसार इन लोग अल्पविश्वासी है, मरकुस के अनुसार इन लोग डरते हैं। अभी लूका ने क्या लिखा, लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय 25वां पद जब पढ़ते हैं, वहां लिखा कि और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था। विश्वास मरकुस के अनुसार अल्प विश्वासी है, थोड़ा विश्वास है। मरकुस के अनुसार इन लोग डरते हैं, लूका के अनुसार इनको विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तुम्हारा विश्वास कहां है। तो इसका मतलब प्रभु सो रहा था तो ये देखना चाहता था कि इनका विश्वास अल्प विश्वास है और इन लोग डरते हैं और इनके अंदर विश्वास है ही नहीं। क्योंकि लूका ने ऐसे लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था। पर वे डर गए। तो विश्वास कहां था। विश्वास, ये कि विश्वास के परख था। इनके अंदर अल्प विश्वास है करके मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा कि तुम क्यों डरते हो, लूका ने लिखा तुम्हारा विश्वास कहां है। तो इसका मतलब प्रभु ये नींद में भी ये सब कुछ देख रहा था, ये सब कुछ देख के वो सो रहा था, ये सब कुछ जानने के लिए वो सो रहा था और इनको समझाने के लिए सो रहा था कि तुम अपने आप संभाल नहीं सकता है, तुम अल्प विश्वासी है, तुम लोग डरते हो और तुम लोग को विश्वास भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका मतलब वो आंधी तूफान लहरे के कारण जरूर यीशु मसीह को जागना था, क्योंकि इतने जबरदस्त तूफान आ रहे हैं और लहरें उड़ रहे हैं और पानी नाव में चढ़ रहे हैं, नाव हिल रहे हैं। तो भी यीशु मसीह जागा नहीं है, यीशु मसीह तब भी सो रहा है। ये सोने के बीच में यीशु मसीह ने सब कुछ जान लिया। इसका मतलब कभी कभी यीशु मसीह चुप रहता है इसलिए कि मेरी और आपकी बातों को समझने के लिए हमारे अंदर क्या है, हम कितना तक हैं, हमारा विश्वास कितना तक है, क्या अल्प विश्वासी है, क्या हम डरते हैं, क्या हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए कभी क्या करते हैं, कितना भी जबरदस्त तूफान क्यों ना आए, प्रभु चुप रहता है। पानी नाव में चढ़ने पर भी यीशु चुप रहता है, नाव हिलने पर भी
यीशु चुप रहता है। नाव डूबने पर है तो भी यीशु चुप रहता है। हम लोग सोचेंगे, तीन लोग क्या पूछा कि आपको कोई चिंता नहीं? यीशु मसीह को जगाने के बाद यीशु मसीह को पूछ रहा है कि आपको कोई चिंता नहीं? अरे चिंता होता था तो आप लोग उनको क्यों पहले जगाया नहीं? यीशु मसीह को चिंता हो या ना हो, आपको जब यीशु मसीह का जरूरत है तो आप क्यों उनको जगाया नहीं? चेलों ने उनको जगाया नहीं, वो मैक्सिमम ट्राई किया। मतलब उन लोगों का जितना उनसे हो सकता था उतना उन लोगों ने अपने आप को अपने आप से कोशिश किया और इसको नाव को संभालने के लिए, इस तूफान में से भिजने के लिए उन लोगों ने कोशिश जरूर किया है। सारे जो प्रयत्न उन लोगों ने किया है, जब आखिर में सफल नहीं होगा करके मालूम पड़ा, तब इन लोगों ने जागा और यीशु मसीह को जगाया। और यीशु मसीह को जगाने से क्या हो गया? तुरंत शांत हो गया, तुरंत। इसका मतलब देरी क्या था यीशु मसीह को जगाने का था? ये तो पगले होता करता था तो कितने जल्दी उन लोग उनका शांति से यात्रा करना था। तो 1 मिनट पगले, 1 घंटे पगले या कुछ देर पगले ये काम करना था। ये आंधी तूफान होते ही यीशु मसीह को जगाना था। पानी नाव में चढ़ने से पहले ही यीशु मसीह को जगाना था? नहीं, उन लोगों ने जगाया नहीं। तूफान आया, लहरें उठे, नाव हिले, पानी नाव में चढ़ गए। इतने सब कुछ होने के बाद भी इन लोग चुप रहा। यीशु मसीह को तकलीफ नहीं दी। उन लोग क्या यीशु मसीह को सहायता करते थे? गुरुजी सोने दो, कोई बात नहीं, हम संभालेंगे। लेकिन आखिर में क्या हो गया? अंत में तो उनको जगाना ही पड़ा, तो वो काम पहले करना था। एंड दैट इज व्हाट वी डू। यही हम लोग करते हैं। हम लोग शुरू में प्रभु को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, जगाते हैं। विश्वास के जीवन में ऐसे ऐसे घटना हो सकते हैं। प्रभु को पहली बात यही है कि प्रभु को सोने नहीं देना। हमेशा प्रभु के साथ संबंध रखना, प्रभु से बातें करते रहे, ताकि प्रभु को नींद आने पर भी वो सोना नहीं है। मेक हिम ऑलवेज अवेक। To make him always awake, we have to have communication with him. We have to speak to him, have fellowship with him. हमेशा उनसे बातें करते रहे, स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे। देखना, प्रभु जागता रहेगा तो तूफान आ गया तो वो क्या करेगा? एकदम बोलेगा शांत हो जाओ। लेकिन इतने कुछ होने के बाद प्रभु ने प्रभु को जगाया और तुरंत लहरें और तूफान शांत हो गए। उन लोग आगे यात्रा करके किनारे पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ है तो हम जरूर किनारे पहुंचेंगे, डूबेंगे नहीं, डूबने नहीं देंगे, नाश नहीं होंगे, किनारे पहुंचेंगे। प्रभु कभी भी हमें रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु के साथ संबंध में रहे, फेलोशिप में रहे। ये हमारे लिए फायदा है। तूफान जितना जबरदस्त आने दो, लहरें कितना भी ऊंचे उड़ने दो, कितने भी पानी नाव में चढ़ने दो, कोई बात नहीं, डूबने नहीं देंगे। हमें बचाएंगे, हमें संभालेंगे और हमें किनारे तक पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।